धरती कैसे बनी? क्या धरती पे एस्टेरॉइड आया जिसने लाइफ को जन्म दिया? वोलाटाइल्स जिसमें पानी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। ऑर्गेनिक में बेसिकली अमीनो एसिड, आपको पता ही हाइड्रोकार्बन्स, अमीनो एसिड्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्होंने लाइफ को जन्म दिया। यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो देखते हैं, मतलब यही ऑर्गेनिक चीजें तो देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं, कहीं पे भी मिशन होता है। बात अच्छे से आपको समझाऊंगा, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट्स ग्लोस हमारा नया चैनल है यार, उसको जरूर सब्सक्राइब करो, शॉर्ट्स आ रहे हैं उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। क्या जो उल्का पिंड है उसने जिंदगी को जन्म दिया, मतलब जिंदगी जो है क्या किसी उल्का पिंड ने शुरू की? अगर आप जापान के एक आर्टिकल की बात करें, देखिए आपको पता ही है कि एस्ट्रोनॉमी का जो सबसे बड़ा जर्नल है वो है नेचर एस्ट्रोनॉमी। 15 अगस्त को एक आर्टिकल छपा है जो कि जापान की साइंटिफिक एजेंसी ने, JAXA ने छापा है। भैया इनका जो मिशन था हायाबुसा 2, वो एक एस्टेरॉइड पे गया जिसका नाम था ryugu। अब वहां से ये कुछ कलेक्ट करके लाया है। अब जब उसने स्टडी किया 2020 में, वो वापस लौटा और जब स्टडी किया गया तो उसमें वाटर एलिमेंट्स मिले, मतलब वाटर सिग्नेचर मिला, जो भारत में जो दुनिया में पानी है और जो यहां के सैंपल्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एस्टेरॉइड की वजह से पानी आया? चलिए बात करते हैं, बहुत मजा आएगी। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी, हमारा जो शानदार एनसीईआरटी कोर्स है, कर लो भाई अवेल। कब करोगे? 4 दिन है, सेल का आखिरी दिन 22 तारीख को है, रात 12 बजे सेल क्लोज हो जाएगी। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी हम अपडेट कर रहे हैं, और ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी अपडेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं अभी। अगर आप अवेल करते हो तो पुराने लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन वो 22 तारीख से अपडेट होंगे। तो सबसे पहले तो आप मिशन के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आप एस्टेरॉइड्स के बारे में समझ लीजिए, ठीक है? एस्टेरॉइड क्या होता है? देखिए एस्टेरॉइड के बारे में मैं कई लेक्चर्स लिए हैं। ये वो आवारा लोग हैं जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए। ये बहुत भौकाल से आए थे कि हम तो प्लैनेट बनेंगे, लेकिन प्लैनेट एलीट क्लास है। तुम लोग आवारागर्दी करो, प्लैनेट नहीं। प्लैनेट जो बनते हैं ना वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही क्लासी लोग होते हैं। तुम लोग एकदम रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, निकलो। तो फिर एस्टेरॉइड ने बोला कि चलो बेटा, तुम्हारी ऐसी की तैसी बैंड बजाएंगे हम, वक्त आने दो, तुम हम ही को ही पढ़ोगे। अभी तो तुमने हमको नकार दिया ना, तुम हम ही को ही पढ़ोगे। तो यही है एस्टेरॉइड, जो प्लैनेट नहीं बन पाए। 4.5 अरब साल पहले ये बने, और उसके बाद ये सूरज के चक्कर लगा रहे हैं और प्लैनेट्स के भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है? तो इनको हम स्टडी करते हैं। क्यों साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं? भाई देखो, इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत पुराने हैं। मैंने बताया ना अभी कि भाई तुम हम ही को स्टडी करोगे, तुम जब बने तभी हम बने, लेकिन हमको तुम ऐसे बाहर फेंक रहे हो। तुम एक दिन हमको स्टडी करोगे और तुमको हमारी पृथ्वी का, तुमको हमारे ब्रह्मांड का इतिहास हम ही से ही पता चलेगा। और इसीलिए एस्टेरॉइड कभी कभी धरती पे गिर जाते हैं। एक बार गिरे थे तो डायनासोर खत्म हो गए, दोबारा ना गिरे तो नासा ने अपना डार्ट मिशन, जो कि अभी सितंबर में 26 सितंबर को टकराने वाला है ना, डायडामोस से, क्योंकि भाई डर है ना कि कहीं कोई ऐसा एस्टेरॉइड ना हो। देखो 3 तरीके के एस्टेरॉइड है, चलो ये भी मैं बता ही देता हूं। 3 तरीके के एस्टेरॉइड्स हैं। सबसे पहले एस्टेरॉइड होते हैं जो मेन एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है? अभी तक नासा ने लगभग 9,93,384 एस्टेरॉइड्स को ढूंढा है। तो जो मेन एस्टेरॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं, जो लगभग 20 लाख के करीब है, 10 लाख से 20 लाख के करीब है, ठीक है? उसके बाद आते हैं आपके ट्रोजन्स, बड़े एस्टेरॉइड्स, जो कि बड़े प्लैनेट्स के चक्कर काटते हैं, नेपट्यून, मार्स, जुपिटर, है ना, ये ट्रोजन्स इनको बोला जाता है। और तीसरे सबसे डेंजरस होते हैं, ये है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड, जो 10,000 के करीब है, 10,000 के करीब है, और इसमें 1400 पोटेंशियली हजार्डस है, यानी कि हो सकता है आगे आने वाले समय में ये धरती से टकरा जाए। तो बड़े डेंजरस है ये, ठीक है? तो ये नियर अर्थ है, यानी कि धरती के बहुत ही पास से गुजरते हैं ये। तो अभी नासा को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में कोई एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए, तो उसने एक डार्ट मिशन भेजा है। अब ये क्या करेगा, ये स्पेसक्राफ्ट जो है बहुत तेजी से एस्टेरॉइड से टकराएगा और उसकी दिशा बदल देगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, समझ रहे हो? तो अब इसमें एक एस्टेरॉइड है ryugu, जो कि हमने बताया, ये ryugu वाला ये एस्टेरॉइड है। ये भी पोटेंशियल हजार्डस है। 1999 में इसको ढूंढा गया था और 2015 में इसको माइनर प्लैनेट का भी खिताब मिल गया।
और उसके बाद इसी को स्टडी करने के लिए मिशन भेजा। आपको बता दूं कि 42 महीने लगे हैं, 42 मंथ्स लगे हैं ryugu तक पहुंचने के लिए। और इस मिशन का नाम है हायाबुसा 2। मिशन इसीलिए था ताकि इस एस्टेरॉइड को स्टडी किया जा सके कि क्या हो रहा है, क्या वाकई में धरती जो बनी थी तो एस्टेरॉइड बता सकता है। तो इसको 2014 में लॉन्च किया था और 2020 में 2020 में ये वापस आया। 2020 में ये वापस आया और 2 साल बाद यानी कि अभी जापान ने इस एस्टेरॉइड जो सैंपल ये लेके आया, कि क्यों एस्टेरॉइड क्या करता है, सैंपल लेके आता है। जैसे अभी नासा का मिशन है ओसिरिस एक्स, वो क्या करेगा, वो बेनू एस्टेरॉइड को स्टडी करेगा। 2020 में इसको लॉन्च किया गया तो 2023 में वो वापस लौटेगा, क्योंकि ये बेनू एस्टेरॉइड, इसमें बोला जाता है कि इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो हो सकता है इससे हमको धरती के बारे में पता चले कि धरती में जिंदगी कैसे बनी, जिंदगी आई कैसे। तो इस एस्टेरॉइड को स्टडी किया गया। अब समझिए 6 साल बाद ये वापस लौटा। 2018 में 2018 में ये जो एस्टेरॉइड है, ये ryugu एस्टेरॉइड के पास पहुंचा। ये तो स्पेसक्राफ्ट था, हायाबुसा क्या स्पेसक्राफ्ट था। अब ये एस्टेरॉइड पे पहुंचा 2018 में। अब उसके बाद इसमें थे 2 रोवर्स, स्पेसक्राफ्ट और फिर वहां से निकले रोवर्स। और ये रोवर्स जो है इस एस्टेरॉइड पे लैंड किया, फिर एक ऑब्जेक्ट निकलता है। अब एक इंपैक्टर जिसको बोलते हैं, एक इंपैक्टर फायर किया, इस एस्टेरॉइड में घुस गया, वो ऐसे ड्रिलिंग की इस एस्टेरॉइड और सैंपल निकाल लिया। ठीक है, तो वो सैंपल जो है वो ये स्पेसक्राफ्ट वापस लेके हमारे पास आ गया 2020 में। और वहां से फिर जापान ने उसको स्टडी किया। जापान की जो जैक्सा है ना, जैसे अमेरिका की नासा है, इंडिया की इसरो है, वैसे जापान की जैक्सा है। तो ये चीज है। हालांकि हायाबुसा 1 भी था, हायाबुसा 1 2010 में लॉन्च किया था और उसने एस्टेरॉइड इटोकावा, इसके सैंपल्स वो लेके आया था। और ये हायाबुसा 2 है। हायाबुसा वैसे बाइक भी आती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो स्मॉल कैप्सूल में ये सब कुछ था। ये रॉक जो है ये लगभग 5.5 ग्राम जो है वो सैंपल लेके आया है। और समझिए कि 2,20,000 किलोमीटर दूर था ये, समझ रहे हो, तो बहुत दूर था ये एस्टेरॉइड। तभी तो कहते हैं 42 महीने लग गए और कम ही सैंपल लेके आया, उतना ही इनफ है। अब जब ये सैंपल को स्टडी किया है यहां पे, समझिए कि साइंटिस्ट ने बोला अरे बाप रे बाप रे बाप, एक तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, 4.5 अरब साल पुराना है ये। ठीक है, एक तो ये उतना पुराना है। अब उसके बाद जब इन्होंने ये देखा तो इनको मिले हैं वोलाटाइल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और वाटर। जो धरती पे वाटर है वो वहां के वाटर पे बिल्कुल मैच कर रहा है। हालांकि साइंटिस्ट ने भी बोला है कि देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि धरती पे पानी ये एस्टेरॉइड लेके आया हो, माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जिसकी वजह से लाइफ का जन्म हुआ हो। ये एक फैक्टर हो सकता है, सिर्फ इसी की वजह से लाइफ जन्मी, लाइफ आई, ये हम नहीं कह सकते। तो भाई समझिए कि ये जो मटेरियल्स है इसमें मिला अमीनो एसिड। भाई प्रोटीन में अमीनो एसिड ही तो होता है, प्रोटीन डाइट बोलते हैं ना, प्रोटीन डाइट का बॉडी वॉडी बनानी है तो प्रोटीन तो दे आर द अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, समझ रहे हो, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो करंट स्टडी में यही बताया कि ये वॉलेटाइल्स मैं बता चुका हूं, और ऑर्गेनिक रिच सी टाइप जिसमें बहुत, जैसे बेनू है, बेनू में नासा कह रहा है कि भाई उसमें अच्छा खासा अमीनो एसिड ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो देके आते हैं, उसके सैंपल को लेके आएंगे, स्टडी करेंगे। तो ये सी टाइप जो एस्टेरॉइड है दैट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ अर्थ्स वाटर। आप समझ रहे हो, विच इज एसेंशियल फॉर द इमरजेंस ऑफ लाइफ while the delivery of volatiles to earth has been subject to debate among the scientists, the materials found in the ryugu particles identify this study कि जो भी हमको इसमें मिला है वो धरती के पानी से, जो वाटर साइन है, जो मटेरियल यहां पे मिला है और यहां काफी ज्यादा मैच कर रहा है। तो अब ये तो हिला दिया, हिल गए सबके सब, कह रहे यार वाकई में, मतलब एस्टेरॉइड पे पानी, क्या बात है, एस्टेरॉइड पे लाइफ, जिंदगी भी हो सकती है एस्टेरॉइड पे, या एस्टेरॉइड ने जिंदगी शुरू की, ओ माय गॉड। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है दे प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रिंजेस ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बोला गया है कि ये आउटर पार्ट, जो सोलर सिस्टम की जो हमारी बाउंड्री है ना, वहां से पानी लेके आया है, वहां से ये एस्टेरॉइड आया है। आप समझ रहे हो, तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सब कुछ मैंने बता दिया। हमारे एनसीईआरटी कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।